हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जर्मिनल लेयर्स के फेट के बारे में, यानी कि जो हमारी जर्मिनल लेयर्स हैं वो आगे चल के किन ऑर्गन्स को बनाएंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जर्मिनल लेयर्स तीन होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इन लेयर्स से क्या क्या ऑर्गन्स आगे बनते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स के बारे में कि एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एक्टोडर्म से बनते हैं, पर यहाँ पे मैंने मेन ऑर्गन्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है या जो सबसे पहला है इसमें वो है एपिडर्मिस ऑफ स्किन। तो हमारा जो एक्टोडर्म होता है उससे हमारी स्किन की एपिडर्मिस बनती है, यानी जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन हमारी किससे बनती है? एक्टोडर्म से ही बनती है। उसके बाद जो हमारे नेल्स होते हैं वो भी एक्टोडर्म से बनते हैं। क्यूटेनिशियस ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं वो भी एक्टोडर्म से बनते हैं। हेयर्स भी हमारे एक्टोडर्म से ही बनते हैं। जो हमारे नेजल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, नोज के जो चैम्बर्स होते हैं वो, टीथ के ऊपर जो इनेमल होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं उनके ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है और इनेमल को हम हार्डेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो टीथ होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इनेमल ऑफ जो टीथ है, यानी टीथ का जो इनेमल है वो भी हमारा एक्टोडर्म डेरिवेटिव है। उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि सलाइवा बनता है, उसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो वो जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी एक्टोडर्म से ही बनते हैं। फिर हमारा एक्सटर्नल ईयर जिसको हम पिना बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा बाहर की तरफ एक कान का स्ट्रक्चर है, ये किससे बनता है? हमारा एक्टोडर्म से बनता है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि जो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दूध बनाते हैं, वो भी एक्टोडर्म डेरिवेटिव होता है। पीनल ग्लैंड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पीनल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को कौन नहीं जानता, ठीक है, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है, ये जो सब है ये भी किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से, ये भी एक्टोडर्म डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद रेटिनल लेंस, ठीक है, जो रेटिनल लेंस होता है वो भी हमारा किससे बनता है? एक्टोडर्म से। कॉर्निया, ये जो हम अपनी आंखें देखते हैं ना, जो हमारी आंखें उसके बाहर ही जो आप ऐसे देखते हैं ना, बल्ज आउट एरिया है व्हाइट कलर का, ये जो बल्ज आउट एरिया है ये कॉर्निया है हमारा। तो कॉर्निया भी हमारा एक्टोडर्म से ही बनता है। उसके बाद कंजक्टिवा ऑफ आईज, आईज की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आईज की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। तो कंजक्टिवा ऑफ आईज, आईज की जो कंजक्टिवा है वो भी हमारी एक्टोडर्म से ही बच्चों बनती है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन भी आता है, वो किससे बनता है हमारा? वो भी हमारा एक्टोडर्म से बनता है, वो भी एक्टोडर्म डेरिवेटिव होता है बच्चों। उसके बाद जितनी भी हमारी नर्व्स हैं ये भी, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है और जो एनल कैविटी की लाइनिंग है, ठीक है, तो जो लाइनिंग है बक्कल कैविटी की और एनल कैविटी की, ये भी हमारी एक्टोडर्म से बनती है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि किससे बनती हैं? हमारी एक्टोडर्म से बनती हैं, पर ये कुछ मेन चीजें मैंने आपको बताई जो कि एक्टोडर्म डेरिवेटिव होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी किससे बनती है? एंडोडर्म से बनती हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोडर्म डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी एंडोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो बच्चों एंडोडर्म से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि पहला जो है वो है एपिथेलियम ऑफ टंग। जो हमारी टंग यानी जीभ होती है उसका जो एपिथेलियम होता है वो हमारे एंडोडर्म से बनता है। उसके बाद फेरिंग्स जो होता है वो भी हमारा एंडोडर्म से बनता है। इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे एंडोडर्म से बनती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा होता है वो भी हमारा एंडोडर्म डेरिवेटिव होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी, एक्सेप्ट एनल कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एनल कैनाल है उसको छोड़ के जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सारा क्या है? एंडोडर्म से डिराइव हुआ है, एंडोडर्म से बना है। अब ये जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है ये भी क्या होती है? एंडोडर्म डेरिवेटिव होती है। यूस्टेशियन ट्यूब इज ऑल्सो एंडोडर्म डेरिवेटिव। उसके बाद मिडल ईयर जो है हमारा वो भी एंडोडर्म डेरिवेटिव है, एंडोडर्म से बना है। इनर कवरिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो भी एंडोडर्म से बनी है। बच्चों जो हमारी आउटर कवरिंग होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो बनती है एक्टोडर्म से। आउटर कवरिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ से डिराइव होती है? एक्टोडर्म से। और इनर कवरिंग कहाँ से डिराइव होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की? एंडोडर्म से। उसी तरीके से बच्चों जो हमारा ट्रेकिया होता है, ठीक है, ट्रेकिया जो हमारा होता है और जो हमारा
ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई किसका हिस्सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं लोअर क्लासेस में, तो आप जानते होंगे ब्रोंकाई क्या होता है। तो ब्रोंकाई और लंग्स जो यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये भी एंडोडर्म डेरिवेटिव होते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एंडोडर्म डेरिवेटिव है, यानी एंडोडर्म से डिराइव हुआ है, बना है। अब जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो भी हमारे क्या है? एंडोडर्म डेरिवेटिव है। गॉल ब्लैडर भी हमारा एंडोडर्म से बना हुआ है, लिवर भी, पेनक्रियाज भी। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कि एंडोडर्म से बने हैं। तो लिवर, पेनक्रियाज, ये भी। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, वो भी हमारा किससे डिराइव हुआ है? एंडोडर्म से। यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा एंडोडर्म से डिराइव हुआ है, एक्सेप्ट ट्राइगोन। जो हमारा ट्राइगोन होता है उसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारा एंडोडर्म डेरिवेटिव। उसके बाद वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा, मतलब सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा, और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना। वेजाइना जो है वो भी क्या है? हमारा इसी से डिराइव हुआ है। वेस्टिब्यूल, दिस इज ऑल्सो अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा, तो ये भी डिराइव हुआ है एंडोडर्म से। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल की बात आ गई है। अब ये मेल में जो ग्लैंड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बुरीथ्रल ग्लैंड, ये भी एंडोडर्म डेरिवेटिव है बच्चों, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी क्या है? एंडोडर्म डेरिवेटिव है। तो ये कुछ एंडोडर्म डेरिवेटिव थे। इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ और एंडोडर्म डेरिवेटिव, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एंडोडर्म डेरिवेटिव थे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि मेसोडर्म डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। अब देखते हैं मेसोडर्म डेरिवेटिव्स के बारे में कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मेसोडर्म से डिराइव होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस और जो हमारे बोन्स हैं, ये सब मेसोडर्म डेरिवेटिव होते हैं, यानी मेसोडर्म से आगे चल के डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से डिराइव होते हैं, मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नोटोकॉर्ड, जो हमारी नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि हम कॉर्डेट हैं तो हमारी नोटोकॉर्ड होती है, तो नोटोकॉर्ड भी डिराइव होती है बच्चों हमारी मेसोडर्म से। उसके बाद जो हमारी स्किन की डर्मिस लेयर होती है, स्किन की जो हमारी डर्मिस लेयर होती है वो भी डेवलप होती है हमारी बच्चों मेसोडर्म से ही। जितने भी हमारी मसल्स हैं बॉडी में वो सब मेसोडर्म से डिराइव होती हैं, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, किसको छोड़कर? इरिडियल और सिलेरी मसल्स को छोड़कर। हमारी बॉडी में जो सिलेरी मसल्स और इरिडियल मसल्स हैं उनको छोड़कर जितनी भी मसल्स हमारी बॉडी में है सब मेसोडर्म लेयर से डेवलप होती है, यानी मेसोडर्म से डिराइव होती हैं, ठीक है। उसके बाद डेंटाइन ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ पर डेंटाइन लेयर होती है, एक तो हमारी थी इनेमल वाली, ठीक है, एक ये है डेंटाइन लेयर। जो हमारी टीथ की डेंटाइन लेयर होती है वो भी हमारी मेसोडर्म से डिराइव होती है बच्चों। उसके बाद हार्ट, ब्लड वेसल्स और ये सब जो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ये भी मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। तो यानी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेसोडर्म डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? मेसोडर्म डेरिवेटिव। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स भी मेसोडर्म से डिराइव होती है। उसके बाद जो हमारी कैविटी होती है सिलोम, ठीक है, सिलोमिक कैविटी जो होती है यानी जो हमारा सिलोम होता है तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो हमारी मेसोडर्म से डिराइव होती है। तो लाइनिंग ऑफ सिलोम भी क्या है? हमारी मेसोडर्म डेरिवेटिव है। उसके बाद जो हमारी स्प्लीन होती है, ठीक है बच्चों, जो हमारी स्प्लीन होती है वो भी मेसोडर्म डेरिवेटिव है। उसके बाद जो हमारा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, जो हमारा क्या है बच्चों? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है वो भी किससे डिराइव होता है? मेसोडर्म से, ठीक है, वो भी किससे डिराइव होता है? हमारा मेसोडर्म से। जैसे कि किडनी जो हमारी हो गई, जो हमारा यूरेटर हो गया, किडनी, यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर का जो हमारा ट्राइगोन होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का जो हमारा ट्राइगोन होता है, ये सब किससे डिराइव होते हैं? हमारे ये सब भी हमारे मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी, यूरेटर, ये सब किससे डेवलप होते हैं? हमारे मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हमारे मेसोडर्म डेरिवेटिव होते हैं बच्चों, ठीक है। जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी मेसोडर्म डेरिवेटिव होते हैं, एक्सेप्ट यानी इनको छोड़ के, किसको छोड़ के? प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ के, जितने भी और ग्लैंड्स जो कि हमने पिछली लेयर्स में पढ़े थे वो उनको छोड़ के, यूरेथ्रल टिप, लोअर वेजाइना और वेस्टिब्यूल, इन सबको, ये जो मेल के ग्लैंड्स थे जैसे प्रोस्टेट और बल्बुरिथल वगैरह थे ये हमने पढ़ा था ना,
तो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल टिप, लोअर वेजाइना और वेस्टिब्यूल, इन सब सेक्स ऑर्गन को छोड़ के बाकी जितने सेक्स ऑर्गन है वो सब मीजोडर्म डेरिवेटिव होते हैं, यानी मीजोडर्म से डिराइव होते हैं, मीजोडर्म से ही डेवलप होते हैं वो बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आइरिस होती है, ये हम आईज की बात करें, आईज में जो आइरिस होता है, सिलेरी बॉडी जो होती है आईज की, वो किससे डेवलप होती है, वो भी मीजोडर्म से डिराइव होती है, डेवलप होती है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मीजोडर्म से डिराइव होती हैं। कुछ और 2-4 चीजें और होंगी जो कि मीजोडर्म से डिराइव होंगी, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो भी हमारी जर्मिनल लेयर्स हैं उनका फेट क्या है। 1 बाय 1 हमने देखा एंडोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं, एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं और मीजोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सब चीजें देखी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।